आखिर क्या हुआ जब 270 साल बाद इस दान पात्र के ताले तोड़े गए। अंदर जो मिला उसे देखकर सभी गांव वाले के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्या है इस दान पात्र का रहस्य और पिछले 270 सालों से इसे बंद क्यों रखा गया? इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंदिर मिरेकल यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्ण। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के अलवर में स्थित एक छोटे से गांव कुंडल से। आज से ठीक 270 साल पहले यानी सन 1752 में एक दिव्य साधु महाराज कुंडल गांव में विचरण करने आए। उन्होंने गांव वाले से एक रात्रि यहां रुकने का आग्रह किया और गांव वाले ने उनकी बहुत सेवा की और रात्रि में उनके सोने के लिए बिस्तर गांव के बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर में लगा दिए। सुबह जब उस मंदिर में पुजारी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का दान पात्र का ताला टूटा हुआ है। उस रात्रि को वो साधु महाराज ही मंदिर में रुके थे। ऐसे में गांव के सभी लोग उन पर शक करने लगे कि उन्होंने ही दान पात्र का ताला तोड़ा है और गांव के सभी लोग उन दिव्य साधु महाराज को चोर और ढोंगी कहकर सभी के बीच उनका अपमान करने लगा। इतने में ही उन साधु महाराज को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया क्योंकि उन्होंने उस दान पात्र का ताला नहीं तोड़ा था। गुस्से में आकर उन्होंने सभी गांव वाले को यह श्राप दे दिया, आइंदा आज के बाद कभी भी इस दान पेटी का ताला नहीं खुलेगा और अगर जाने अनजाने में किसी ने भी इस दान पात्र को खोलने की कोशिश की तो इस गांव के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। ऐसा श्राप देने के बाद गुस्से में साधु महाराज उस गांव को छोड़कर चले गए। जाने अनजाने में गांव वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी क्योंकि उस दान पेटी का केवल ताला टूटा था, उसके अंदर से कुछ चोरी नहीं हुई थी और अब उन साधु महाराज के श्राप का डर बहुत ज्यादा सताने लगा था, जिसके बाद उन्होंने उस दान पात्र को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और अगर गलती से भी कोई खोल देता तो वो पूरे गांव के लिए मुसीबत बन सकता था। इसीलिए उस प्राचीन शिव मंदिर को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। जिसके बाद समय निरंतर निकलता रहा। कुंडलवासी बहुत शांति के साथ मौज मस्ती में अपना जीवन काट रहा था, परंतु कहते हैं ना, गलती और कर्मों की सजा कभी ना कभी मिलती ही है। इस घटना के 270 साल बाद कुंडल गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव वाले की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। एक समय की बात है जब दो प्रख्यात चोर राजू और रमेश पुलिस से बचते बचते कुंडल गांव आ पहुंचे। पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ी थी। इन दोनों को पकड़ने के इरादे से पुलिस गांव का एक एक घर छान लिया, परंतु ये दोनों चोर उन्हें कहीं नहीं मिला। अब पुलिस से बचते बचते इधर ये दोनों चोर खिड़की के माध्यम से उस प्राचीन मंदिर के अंदर घुस गए। गांव के सभी घरों को तलाशने के पश्चात जब पुलिस उस मंदिर में जाने का प्रयास किया तो सभी गांव वाले ने उन्हें चेतावनी दे दी, अगर आप इस मंदिर का ताला तोड़ दिए तो इस गांव के साथ साथ आपके जीवन में भी मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। जिसके बाद पुलिस ने अपने कदम पीछे कर दिए और वो कुंडल गांव को छोड़कर चले गए। अब इधर रात्रि हो चुका था। राजू और रमेश के फितरत में ही चोरी लिखा था। जब उन्होंने मंदिर का दान पात्र देखा तो उनकी आंखें भी लालच से भर गई। उन्हें इसके इतिहास के बारे में नहीं पता था कि अगर किसी ने इसे खोल दिया तो उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, परंतु कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। जाने अनजाने में 270 साल बाद उन दोनों चोरों ने उस मंदिर में स्थित दान पेटी का ताला खोल दिया। जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, अंदर से बहुत तेज रोशनी निकली, जिसके प्रभाव से उसकी आंखें चली गई और वो अंधे हो गए और उन साधु महाराज के अनुसार वो मंदिर के अंदर ही तड़पने लगे। अब जैसे ही इधर दान पेटी की ताला खुला, पूरे गांव के ऊपर मुसीबत के पहाड़ भी टूट चुका था। अगले ही दिन में पूरे गांव में एक महामारी फैल गई जिसने बच्चे, वयस्क, बूढ़े सभी को अपनी चपेट में ले ली। गांव में अचानक अकाल पड़ गया और बूंद बूंद पानी के लिए सभी तरसने लगे। एक साथ इतनी मुसीबत को देखकर गांव वाले के मन में शंका हुई और वो एक बाबा के पास ये राज जानने के लिए पहुंचे। तब उन्होंने इन्हें सच बताते हुए कहा, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे गांव में स्थित उस श्रापित दान पेटी को खोल दिया है
और उसी के कारण तुम्हारे गांव को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। और अगर तुम सब इस मुसीबत से बचना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उस दान पेटी को बंद करना होगा और 101 ब्राह्मण को गांव की भूमि पर भोजन कराना होगा। उसके बाद गांव वाले ने वैसे ही किया जैसे बाबा ने बताया था। उन्होंने तुरंत मंदिर पहुंचकर उस दान पेटी को बंद कर दिया। राजू और रमेश वहां तड़प रहे थे। उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया और 101 ब्राह्मणों को भोजन करवाया, जिसके बाद गांव की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगे और अब गलती से भी उस मंदिर के अंदर ना चले जाए, इसलिए मंदिर के बाहर एक पहरेदार भी लगवा दिया। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में? अगर आप लोग भी इस मंदिर में गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।